ओम शांति। आज बाबा के 7, 10, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को पहला पाठ पक्का कराते हुए कहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसे अंदर ही अंदर घोटते हुए इस अभ्यास को पक्का बनाना है और देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। साथ ही बाबा ने कहा, जो बच्चे अपना सच्चा चार्ट सुनाते हैं, चार्ट रखते हैं, तो धीरे धीरे वो बच्चे समझदार बनते जाते हैं और आगे जाते हुए उसे फायदा भी होता है। साथ ही बाबा ने आज कहा कि इस बेहद के अविनाशी नाटक में हम सब पार्टधारी हैं, इसीलिए पार्ट बजाना ही पड़ता है। समय पर पार्टधारी अपना पार्ट बजाने के लिए आ जाते हैं। यदि कोई ये आस रखे कि हम शांति धाम में बैठे रहें, पार्टधारी के रूप में पार्ट अदा न करें, तो बाबा ने कहा ये ईश्वरीय लो नहीं है, ये नियम नहीं है। पार्ट बजाने के लिए इस बेहद ड्रामा में हर एक एक्टर को उतरना ही होता है। साथ ही बाबा ने कहा, इस योग से तो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। बाप अभी एक ही इंजेक्शन देखते हैं याद की यात्रा का, जिसे हम सब बच्चों को यूज करना है। और बाबा ने कहा, बाप की महिमा करते हुए सबको ये बताओ कि सर्व का सद्गति दाता पतित पावन ज्ञान सागर एक ही है। साथ ही बाबा ने कहा, मनुष्य को ये भी समझाओ, युक्ति रचते हुए ये समझाओ कि कैसे हम पूज्य से फिर पुजारी बन गए हैं। तो नई दुनिया में हम पूज्य थे, अभी पुजारी बने हैं। वापस बाप आकर हमें संपूर्ण श्रेष्ठाचार्य बनाकर पूज्य बना रहे हैं। साथ ही बाबा ने आज कहा कि समझदार बनना है तो देही अभिमानी बनने का अभ्यास पक्का करना चाहिए। अंत में बाबा ने कहा कि हम बच्चों की ज्योत बाप अभी जगाने के लिए आए हैं, इसीलिए हमें भी उसमें सबका मददगार बनना है। तो ये था आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनो। सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत बहुत फायदा होगा। बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी होकर बैठना है और अंदर ही अंदर ये घोटना है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आज का प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लो यानी कि नियम को अच्छी रीति समझते हैं? बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लो या नियम को अच्छी रीति समझते हैं? आज का उत्तर है, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पार्टधारी को पार्ट बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो यह लो नहीं है। उसे तो पार्टधारी ही नहीं कहेंगे ना। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। बाबा ने कहा, यह अविनाशी नाटक जिसमें हर पार्टधारी को पार्ट बजाने आना ही पड़ता है, शांति धाम में कोई बैठा नहीं रह सकता। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़ बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गए हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूं, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूं, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं। देह अभिमान में आकर बेसमझ होने का कारण बताया बाबा ने कि देह अभिमान की वजह से बेसमझ हो गए हैं।
फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लेन अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में देवी गुण भी चाहिए। बाबा ने कहा केवल समझ से कुछ नहीं होगा। समझ भले ही मिल गई, लेकिन साथ साथ उस समझ के अनुसार दिव्य गुण भी धारण करने पड़े। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बनते हैं। कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बनते जाते हैं। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है। बेसमझ के बेसमझ ही हैं। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बन गए हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं ततत्वम, तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। यह बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंचते ऊंच समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान के सागर भी हैं, सर्व का सद्गति दाता भी हैं, पतित पावन भी हैं। एक की ही सारी महिमा है। इतना ऊंचे ते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्टरी भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं। हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांतिधाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। यह भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांतिधाम। बहुत कहते हैं शांतिधाम में रहें, परंतु ये लॉ नहीं है। बाबा ने कहा बहुत आत्माएं ऐसी इच्छुक हैं कि शांतिधाम की शांति को चाहती हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये नियम नहीं है। वह तो पाठधारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन हैं। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व हैं, वह कैसे सद्गति करेंगे? आत्मा ही तो पार्ट बजाते हैं। हठ योग का पार्ट आत्मा ही बजाती हैं। यह बातें भी जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो पुजारी बनते हैं। पूज्य हैं नई दुनिया में और पुजारी हैं पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ।
गाते भी हैं संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है। मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहें याद में रह नहीं सकते हैं। कोई सच्चाई से चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मन मना भव, तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हूँ। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना। उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगज्जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने, नई दुनिया को सतोप्रधान और पुरानी दुनिया को तमोप्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्मभोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। हमको बुलाते ही हो बाबा हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाने चाहते हो? मुक्ति और जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान का सागर बाप है, इसीलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, यह किसी को भी पता नहीं है। सारा मुंजारा इसमें है। किसको ज्ञान दिया यह भी किसी को पता नहीं है। अभी यह ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। यह है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आंखें ही खुल गई हैं। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई हैं। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले यह समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में यह घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हो। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है। यहाँ बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है यह किसी को भी पता नहीं है। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक, पारलौकिक
और यह है अलौकिक बाप, यह है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायः लोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलिडे भी उड़ा दी है। अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं सबकी ज्योत जगाने। तुम यह बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़ी ही समझेंगे। तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते हैं। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें इविल सॉल हैं, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। बाप तो सीधी बात बताते हैं। हे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरा, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। आज का वरदान है विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। वरदान का स्पष्टीकरण है स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। बाबा ने कहा कि सदा विघ्न विनाशक बने रहने के लिए विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस को धारण करते हुए सर्व शक्तियों के स्टॉक को फुल जमा करना है। आज का स्लोगन है अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं जिसका टाइटल है यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। बल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपने अपनी है और हर एक का संस्कार भी अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। बल वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में भी न आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे।
इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं कि हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओ से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। आगे दूसरा टाइटल है अजापा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। अजापा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। ये जो कहावत है, श्वासोश्वास अजापा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजापा जाप, तो इसका अर्थ है जाप के बिगर श्वासोश्वास अपना बुद्धि योग अपने परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना है, और यह ईश्वरीय याद श्वासोश्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजापा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, यह तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना, यह है अजापा जाप। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजापा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, न कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी नंबर 1 खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकते हैं, क्योंकि यह बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस वह याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलते हैं, तब ही सन सोज फादर करेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाएं। उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजापा जाप कहते हैं। तो ये था आज की मुरली के महावाक्य, जिसमें मातेश्वरी जी के भी महावाक्य हमने सुने। अभी इस मुरली की मुख्य पॉइंट्स हैं। आत्म अभिमानी होकर बैठना है और मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करना है। सच्चा सच्चा चार्ट रखने वाले बच्चे समझदार बन जाएंगे और फायदा भी होगा। अभी बाप बेसमझ बच्चों को समझदार बना रहे हैं। समझदारी देही अभिमानी बनने में है। समझ प्राप्त करने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस बेहद के अविनाशी ड्रामा में हर एक पार्टधारी का अपना अपना पार्ट है। किसको भी शांति धाम में बिठा देना ये कायदा नहीं है। बाप कांटे के जंगल को लक्ष्मी नारायण जैसे फूल बनाने आए हैं। बाप ने अभिज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे हमारा ये तीसरा नेत्र खुल गया है। बाबा कहते हैं सबकी ज्योत जगानी है। साथ ही अंत में बाबा ने कहा विघ्न प्रूफ बनकर सदा चमकीली फरिश्ते ड्रेस धारण करके विघ्न विनाशक बनना है और फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए अभ्यास पर विशेष अटेंशन देना है। अच्छा, ओम शांति।